बच्चों, आज हम पाठ 3 पढ़ेंगे। हमारे पाठ का शीर्षक है मैं कितनी बुद्धू। तो बच्चों आपने कभी परछाई देखी है? परछाई कहते किसे हैं बेटा? जो जब हम धूप में चलते हैं तो हमारे साथ साथ एक काला काला हमारे साथ साथ हमारी छाया चलती है, तो उसे क्या कहते हैं? परछाई। जब हम बैठते हैं तो वो भी हमारे साथ ही बैठती है, और कभी हमारी परछाई आगे बनती है, कभी पीछे। और बच्चों, कभी ऐसा भी हुआ होगा कि हमारी परछाई पीछे बन रही है, और जिससे हम कभी अकेले जा रहे हैं तो हमें ऐसे लग रहा है कि पीछे हमारे कोई आ रहा है। ऐसा कभी महसूस हुआ होगा आप लोगों को। तो हमें उस परछाई से डरना नहीं चाहिए। आज हम परछाई के बारे में ही पढ़ेंगे, है ना? तो अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। एक गाय घास चर रही थी। उसकी बेटी सुंदरी भी उसके साथ ही थी। वह बड़ी चंचल थी, चंचल चुलबुली। सुंदरी की पीठ पर एक मक्खी आ बैठी। उसने पूंछ से मक्खी उड़ाई, फिर पीछे मुड़कर देखा। अरे, यह मेरे पीछे कौन खड़ा है? सुंदरी सहम गई। सहम ना, डर जाना। वह 2 कदम चली और फिर पीछे मुड़ी। अभी भी उसके पीछे काला काला कोई खड़ा था। सुंदरी चलती तो वह भी चलता। सुंदरी रुकती तो पीछे वाला भी रुक जाता। वह घबरा कर भागने लगी। उसकी माँ उसके पीछे पीछे दौड़ रही थी। तो बच्चों, क्या हुआ कि जो गाय की बेटी थी, उसने जब मक्खी उड़ाने के लिए अपनी पूंछ हिलाई तो उसने पीछे मुड़कर देखा, तो उसे क्या दिखा कि उसे कुछ काला काला दिखा। तो वो क्या थी? उसकी परछाई थी। पर उसे नहीं पता था, सुंदरी को पता नहीं था कि वो उसकी परछाई है। उसे क्या लगा कि कोई भूत या कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है। उसने थोड़ा सा चल के देखा कि शायद मेरे पीछे नहीं होगा, कोई और होगा, खड़ा है वैसे। तो वो चल के देखती तो उसके साथ साथ चलने लगा। फिर तो वो और घबरा गई, वो डर गई। तो वो क्या करने लगी? तेज तेज भागने लगी, उससे दूर भागने के लिए अपनी परछाई से। और यह देखकर गाय भी उसके पीछे पीछे भागने लगी। अब आगे देखो बच्चों। कुछ दूर खड़े एक घोड़े ने उन दोनों को भागते देखा। उसने सुंदरी से पूछा, रानी बेटी, ऐसे क्यों भाग रही हो? दादा, कोई मेरे पीछे पड़ा है, कहकर वह भागती रही। बच्चों, हमारी ये बुक में जो पिक्चर बनी हुई है, इसमें देखो बच्चों, घोड़ा खड़ा है ना? और सुंदरी और गाय भाग रही हैं, है ना? ये भागते भागते ही घोड़े ने इनसे पूछा, तो सुंदरी ने भागते भागते इसको जवाब दे दिया कि दादा, कोई मेरे पीछे पड़ा है। तो देखो बच्चों, ये देखो इनकी परछाई बनी हुई, गाय की और सुंदरी की, ये परछाई है। आगे बच्चों, रास्ते में बरगद का पेड़ था। पेड़ ने भी उससे पूछा, रानी बेटी, इतनी घबराई क्यों हो? मेरी छाया में सुस्ता लो। तो बच्चों, जब वो थोड़ी दूर गई तो आगे बरगद का पेड़ था। बरगद के पेड़ ने भी उसको घबराया हुआ देखा, तो उसको क्या बोला कि रानी बेटी, क्यों भाग रही हो? थोड़ा थक गई हो, थोड़ा सुस्ता लो मेरी छाया में आकर। तो अब सुंदरी क्या करती है, देखते हैं। सुंदरी बेहद थक चुकी थी, बेहद, बहुत, और उसे गर्मी भी लग रही थी। वह पेड़ की छाया में खड़ी हो गई। डरते डरते उसने अपने पीछे देखा। अब उसके पीछे कोई न था। उसने पेड़ को बताया, बरगद दादा, कोई मेरे पीछे पड़ा था। जितना मैं भागती उतना ही वह भी मेरे पीछे भागता था। शायद कोई भूत हो। तो बच्चों, अब क्या हुआ कि सुंदरी जब उस पेड़ की छाया में आके खड़ी हुई तो उसने पीछे मुड़ के देखा। तो छाया में परछाई बनती है? नहीं, छाया में परछाई नहीं बनती। तो उससे क्या हुआ, जब उसने पीछे मुड़ के देखा तो उसको लगा कि अब तो भूत वो चला गया, जो उसके पीछे पीछे भाग रहा था काला काला। तो फिर उसने क्या किया, सारी जो कहानी थी, जो सारी बात थी, वो बरगद को बताई, है ना? कि बरगद दादा, कोई मेरे पीछे पड़ा था, शायद कोई भूत होगा। अब आगे बरगद देखो,
कहता है उसको? पेड़ हंस पड़ा। उसने समझाया, बेटी वह भूत नहीं तुम्हारी परछाई थी। जब तुम धूप में होती हो तुम्हारी परछाई बनती है। जिस छाया में तुम अब सुस्ता रही हो वह मेरी परछाई ही तो है। तो अब बच्चों पेड़ ने उसको समझाया। जब सुंदरी की सारी बात उसने सुनी तो उसको हंसी आ गई। उसको पता चल गया कि ये तो अपनी परछाई से डर रही थी, ये कोई भूत से नहीं डर रही थी। उसको समझ आ गई। तो फिर उसने समझाया कि रानी बेटी भूत नहीं था। क्या था? यह तुम्हारी परछाई थी। धूप में तुम्हारी परछाई बनती है और जिस छाया में अब तुम खड़ी हो आराम कर रही हो वो क्या है? मेरी छाया ही तो मेरी परछाई ही है। आगे, तब तक सुंदरी की माँ भी वहाँ पहुँच गई। बेटी के भागने का रहस्य जानकर वह भी हंस पड़ी। रहस्य भेद। सुंदरी के मुँह से निकला, धत मैं भी कितनी बुद्धू बनी। तो बच्चों यहाँ सुंदरी की माँ ने जब जाना है ना कि सुंदरी क्यों भाग रही थी, तो उसकी माँ भी हंसने लगी। और सुंदरी के मुंह से क्या निकला कि मैं कितनी बुद्धू, यानी मैं कितनी डरपोक थी, है ना, कि मैं परछाई से डरने लगी। उसने ये सोचा। तो बच्चों हम इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी परछाई से कभी नहीं घबराना चाहिए। हमें कभी डरना ही नहीं चाहिए परछाई से, कि हमें कभी भी किसी चीज़ से नहीं डरना चाहिए। हमें उस डर का कारण जानकर उसको दूर करने का कोई उपाय सोचना चाहिए जिससे हम उससे कभी ना डरें। और अगर बच्चों हम कभी किसी चीज़ से डर जाते हैं और हम उसको उसको दूर भगाने का उपाय नहीं सोचते तो हम उस डर से और डरने लगते हैं और हम उस डर से कभी भी दूर नहीं हो पाते। वो डर हमें हमेशा डराता रहता है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें उस डर का कारण जानकर हमें उस डर को दूर भगाना चाहिए। तो बच्चों आपको ये अच्छे से रीड करना है लेसन। बच्चों अब हम पाठ 3 के शब्द अर्थ करेंगे। तो सबसे पहले पाठ 3, पाठ का नाम मैं कितनी बुद्धू। फिर शब्द अर्थ की हेडिंग, शब्द डैश अर्थ। पहला सहमना, अर्थ डर जाना। दूसरा रहस्य, अर्थ भेद। तीसरा चंचल, अर्थ चुलबुली। चौथा सुस्ताना, अर्थ आराम करना। पांचवा बेहद, अर्थ बहुत। तो बच्चों ये शब्द अर्थ हमें ऐसे ही बोल बोल कर करने हैं और इन्हें साफ राइटिंग में करना है। बच्चों अब हम हमारा अभ्यास कार्य इन्हें भी जाने करेंगे। तो बच्चों हमें नीचे कुछ संयुक्त व्यंजन दिए हुए हैं। सब बच्चों को पता है किसे कहते हैं संयुक्त व्यंजन? पहला व्यंजन, जो पहला अक्षर है उसके नीचे हलंत लगने से वो दूसरे आधा हो जाता है और दूसरे अक्षर में जुड़ जाता है। तो इसको क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलते हैं बच्चों? क प्लस ख, कक। तो क्या बन गया? मक्खी, मक्खन, मधुमक्खी। अब आगे स प्लस य, तो क्या बन गया? स्य, रहस्य, आलस्य, समस्या। आगे द प्लस ध, तो क्या बन गया? दध, बुद्धू, बुद्धि, शुद्ध। तो बच्चों यहाँ हमारा अभ्यास कार्य पूरा होता है। बच्चों अब हम हमारा अभ्यास कार्य पठन और श्रुतलेख करेंगे। पठन पढ़ना, श्रुतलेख मीन्स सुनकर लिखना। नीचे बच्चों कुछ शब्द दिए हैं जैसे सुंदरी, मक्खी, घबराई, बेहद, परछाई, सुस्ताना, रहस्य, बुद्धू। बुद्धू बच्चों दो तरह से लिखा जा सकता है, जैसे एक तो द के नीचे हलंत लगाकर, है ना, बुद्धू, और एक द के नीचे ध डालकर, है ना, ध लिखकर। तो दोनों ही सही होंगे। गर्मी, गर्मी भी बच्चों दो तरह से लिखा जा सकता है, एक तो र
पूरा लगाकर, और देखो बच्चों एक म के ऊपर ई की मात्रा के साथ रेफ लगाकर, र रेफ। ठीक है, तो ये दोनों ही सही होंगे। तो अब बच्चों इनको आप पढ़ोगे, उसके बाद अपने पेरेंट्स की मदद से इसका श्रुतलेख करोगे। तो यहाँ अब यह अभ्यास कार्य हमारा यहाँ पर पूरा होता है। बच्चों अब हम मौखिक प्रश्न उत्तर करेंगे। तो सबसे पहले हम पहला प्रश्न पढ़ते हैं। सुंदरी कौन थी? कौन थी सुंदरी? सब बच्चों ने ये कहानी पढ़ी है। सुंदरी गाय की बेटी थी। तो हमारा उत्तर क्या है? गाय की बेटी थी। प्रश्न 2, घोड़े ने सुंदरी से क्या पूछा? क्या पूछा था घोड़े ने? तुम क्यों भाग रही हो? तो हमारा उत्तर क्या है? तुम क्यों भाग रही हो? प्रश्न 3, सुंदरी के पीछे पीछे कौन भाग रहा था? बच्चों जब सुंदरी डर रही थी, डर कर भागने लगी, तो उसके पीछे पीछे कौन भागने लगा? उसकी माँ भी भागने लगी, है ना। तो हमारा उत्तर क्या हुआ? सुंदरी की माँ। बच्चों यहाँ हमारे मौखिक प्रश्न उत्तर पूरे होते हैं। हमें इन्हें अच्छे से लर्न करना है। बच्चों अब हम लिखित प्रश्न उत्तर करेंगे। सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे, लिखित प्रश्न उत्तर। फिर प्रश्न 1, सुंदरी क्यों डर गई थी? सुंदरी क्यों डर गई? उत्तर, सुंदरी को लगा कि कोई भूत उसके पीछे आ रहा है। यह सोचकर सुंदरी डर गई। प्रश्न 2, सुंदरी बरगद की छाया में क्यों खड़ी हुई? उत्तर, सुंदरी बहुत थक गई थी। वह आराम करने के लिए बरगद की छाया में खड़ी हुई। प्रश्न 3, बरगद ने सुंदरी का डर कैसे दूर किया? उत्तर, बरगद ने सुंदरी से कहा कि जिसे तुम भूत समझ रही हो वह तुम्हारी स्वयं की परछाई है। यह सुनकर सुंदरी का डर दूर हो गया। प्रश्न 4, हमें परछाई से क्यों नहीं डरना चाहिए? उत्तर, हमें परछाई से नहीं डरना चाहिए क्योंकि वह हमारी ही छाया होती है। तो बच्चों यहाँ हमारे लिखित प्रश्न उत्तर पूरे होते हैं। हमें इन्हें भी अच्छे से साफ राइटिंग में काम करना है और इन्हें अच्छे से लर्न करना है। बच्चों अब हम हमारा अभ्यास कार्य 3 करेंगे, हाँ या नहीं। बच्चों हमें कुछ वाक्य दिए हुए हैं। हमें वाक्य को पढ़कर यह जानना है कि ये वाक्य सही है या गलत। अगर गलत है तो हम उसके आगे लिख देंगे नहीं, अगर सही है तो हम उसके आगे क्या लिखेंगे? हाँ। तो करना शुरू करते हैं। पहला वाक्य हम पढ़ते हैं, सुंदरी अकेली घास चर रही थी। बच्चों सुंदरी अकेली घास चर रही थी? नहीं, गाय उसके साथ उसकी माँ गाय भी घास चर रही थी। तो हम इसके आगे क्या लिखेंगे? नहीं। अगला, सुंदरी की पीठ पर मच्छर बैठ गया। बच्चों सुंदरी की पीठ पर मच्छर बैठा था? नहीं, उसकी पीठ पर मक्खी बैठी थी। तो हम क्या लिखेंगे? नहीं। माँ भी सुंदरी के पीछे दौड़ी। बच्चों गाय भी सुंदरी के पीछे दौड़ी थी? हाँ, तो हम इसके आगे क्या लिखेंगे? हाँ। अगला, घोड़ा और सुंदरी साथ साथ दौड़ने लगे। तो ये वाक्य सही है बच्चों? घोड़ा भी सुंदरी के साथ दौड़ने लगा था? नहीं, तो हम क्या लिखेंगे? नहीं। सुंदरी थककर पेड़ की छाया में खड़ी हो गई। बच्चों सुंदरी भी जब थक गई थी तो पेड़ की छाया में खड़ी हुई थी? हाँ, यह वाक्य सही है। तो हम क्या लिखेंगे? हाँ। पेड़ की छाया ही उसकी परछाई है। सही है ये वाक्य? हाँ, तो हम इसके आगे क्या लिखेंगे? हाँ। बच्चों यह अभ्यास कार्य हमें कॉपी में करना है। हमें हेडिंग लिखनी है, हाँ या नहीं करो, हाँ या नहीं करो, और 1 2 3 4 5 6 नंबर डालकर हम इसको करेंगे और आगे बॉक्स बनाकर हाँ नहीं उत्तर लिखेंगे। अगला हमारा अभ्यास कार्य है 4,
सही शब्द चुनकर वाक्य पूरा करें। बच्चों हमें कुछ यहाँ पर विकल्प दिए हैं। विकल्प में से हमें जो दोनों में से सही विकल्प होगा हमें वो अपना उत्तर लिखना है। सही विकल्प चुनकर हमें उत्तर लिखना है। तो हमें वाक्य पूरा करना है। हम पहला वाक्य पढ़ते हैं। सुंदरी ने डैश से मक्खी उड़ाई। किससे? पूंछ या पुछ? किससे? बच्चों क्या सही कौन सा आता है? पूंछ। तो हम क्या लिखेंगे? पूंछ। वह भागने का रहस्य जानकर डैश पड़ी। हंस या हंस? तो क्या होता है बच्चों? हंस पड़ी। अगला है मेरी डैश में सुस्ता लो। परछाई या छाया? क्या होती है पेड़ की हम ऐसे बोलते हैं पेड़ की छाया में या परछाई में? छाया में, है ना? छाया होती है पेड़ की। तो हम सही उत्तर क्या हुआ? छाया। तो हम क्या लिखेंगे? छाया। घोड़े ने पूछा डैश तुम क्यों भाग रही हो? कि या की? कौन सा आएगा बच्चों? कि। घोड़े ने पूछा कि तुम क्यों भाग रही हो? बच्चों हमें यह अभ्यास कार्य कॉपी में करना है। हमें इसके विकल्प नहीं उतारने हैं। हमें सही उत्तर लिखकर वाक्य पूरा करना है। हमारी हेडिंग रहेगी खाली स्थान भरो। अगला अभ्यास कार्य 5। इनके बारे में लिखें कि ये कैसे हैं। बच्चों हमें 2 पिक्चर दी हैं, पेड़ की और सुंदरी की, गाय के बच्चे की। तो बच्चों हमें विकल्प भी दिए हैं। हमें विकल्प में से देखकर लिखना है कि पेड़ क्या है और सुंदरी के लिए कौन सा शब्द है। हम इनके अलग अलग डैश दिए हैं, हमें उनके सामने डैश में सही विकल्प चुनकर लिखना है। पहला है अनुभवी। कौन था अनुभवी? पेड़। तो हम पेड़ के आगे लिख देंगे। चंचल। चंचल कौन थी? सुंदरी। तो हम सुंदरी के डैश में लिख देंगे। समझदार। समझदार कौन था? पेड़। तो हम पेड़ के पास वाले डैश में लिख देंगे। डरपोक। डरपोक कौन थी? सुंदरी। तो हम सुंदरी वाले उसमें लिख देंगे। बुद्धू। बुद्धू कौन था? सुंदरी। छायादार, पेड़। यह अभ्यास कार्य बच्चों हमें कॉपी में नहीं करना, हमें बुक में ही करना है। तो यहाँ हमारा अभ्यास कार्य 5 पूरा होता है। आगे बच्चों बहुविकल्पी प्रश्न। हमें कुछ विकल्प दिए हुए हैं बच्चों, उसके जो सही विकल्प होगा हमें उसके आगे टिक लगाना है। तो पहला प्रश्न हमारा है सुंदरी का स्वभाव था हंसमुख, आलसी, चंचल। तो हम किसके आगे पीछे टिक लगाएंगे? चंचल। अगला सुंदरी की पीठ पर कौन आ बैठा? कौन बैठा था? मक्खी, मच्छर, कीड़ा। कौन बैठा था बच्चों सुंदरी की पीठ पर? मक्खी। तो हम मक्खी के पीछे टिक लगाएंगे। अगला प्रश्न हमारा है सुंदरी किस पेड़ की छाया में खड़ी हुई? पीपल, नीम, बरगद। कौन से पेड़ के नीचे खड़ी हुई थी सुंदरी? बरगद। तो हम किसके आगे टिक लगाएंगे? बरगद के आगे। अगला हमारा प्रश्न है परछाई कब बनती है? बादलों में, धूप में, वर्षा में। कब बनती है बच्चों? धूप में। तो हम किसके पीछे टिक लगाएंगे? धूप में। आगे बच्चों हमारा अभ्यास कार्य है मूल्य परक प्रश्न। क्या आप कभी अपनी परछाई देखकर डरे हैं? कब और कैसे? बच्चों यह अभ्यास कार्य हमें कॉपी में नहीं करना, यह आपका अनुभव है। आप अपना अनुभव किसी से भी बांट सकते हैं, अपने फ्रेंड से, है ना, अपने मम्मी पापा से, किसी से भी बांट सकते हैं। अब आगे है भाषा संबंधी प्रश्न। तो पहला प्रश्न हमारा है बोलियां लिखें। बच्चों हमें कुछ जानवरों के चित्र दिए हैं और आगे उनके नाम भी दिए हैं। तो हमें उनका क्या लिखना है कि वो कैसी आवाज़ निकालते हैं, कैसी बोलियां बोलते हैं। जैसे गाय। गाय उदाहरण दे रखा है, क्या करती है, कौन सी आवाज़ निकालती है? रंभाती है। आगे घोड़ा। घोड़ा क्या करता है? हिन हिनाता है। घोड़ा हिन हिनाता है। आगे बकरी। बकरी कौन सी आवाज़ निकालती है बच्चों? में करती है। कुत्ता।
कुत्ता क्या कौन सी आवाज़ निकालता है? भौं भौं करता है। तो बच्चों यह अभ्यास कार्य हमें कॉपी में करना है। कॉपी में हम लिखेंगे जानवरों की बोलियां लिखें और 1 2 3 4 नंबर लगाकर हमें यह अभ्यास कार्य करना है। बच्चों अगला अभ्यास कार्य 2, क्रम ठीक करके लिखें। तो बच्चों क्या है कि कुछ यहाँ पे अक्षर दिए हुए हैं, जैसे ब घ ई रा, है ना। तो हमें इसको सही करके लिखना है। इससे एक क्या बन जाएगा? शब्द बन जाएगा। ठीक है, तो देखो बच्चों इससे क्या बन गया? घ ब रा ई, है ना। तो ये उदाहरण भी दिया हुआ है, घबराई। ऐसे ही हमें अगला देखना है, अड़ा ई उ। तो क्या बनेगा इससे? उड़ा ई, उड़ाई। आगे है र छा ई प। तो क्या बनेगा इससे? प र छा ई। तो ऐसे ही हम लिखेंगे इसके सामने परछाई। आगे देखो बच्चों दिया है द री सुन। तो क्या बनेगा इससे? सुन द री, सुंदरी। आगे या स झा म। तो इससे क्या बनेगा? स म झा या। इसके आगे लिखेंगे समझाया। आगे द र ब ग। तो क्या बनेगा? ब र ग द, बरगद। तो क्या लिखेंगे हम सामने? बरगद। आगे या ता ब, बताया। हम आगे लिखेंगे बताया। उसके बाद है न जा र व। तो बनेगा जा न व र, जानवर। तो बच्चों यहाँ हमारा यह अभ्यास कार्य पूरा होता है। इसे हमें किताब में ही करना है। बच्चों अब हम हमारा अभ्यास कार्य 3 करेंगे। चित्रों को देखकर उनके नीचे लिखे शब्दों को पढ़ें। बच्चों सबसे पहले हम चित्र देखेंगे। देखो बच्चों पहले किसका चित्र दिया है? चूहे का। चूहे के सामने हाथी का। फिर एक धूप वाला दिन दिखाया हुआ है पिक्चर में, और फिर छाया वाला। तो बच्चों अब ये एक दूसरे के क्या हुए? उल्टे। जैसे छोटे के आगे बड़ा, धूप के आगे छाया। तो ये एक दूसरे के उल्टे हुए। तो हम क्या बोलेंगे इन्हें? एक दूसरे से उल्टा अर्थ देने वाले शब्द। तो उन्हें क्या कहते हैं? एक दूसरे से उल्टा अर्थ देने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विलोम शब्द। तो अब हम परिभाषा पढ़ेंगे। एक दूसरे से उल्टा अर्थ देने वाले शब्द क्या होते हैं बच्चों? विपरीतार्थक शब्द या विलोम शब्द कहलाते हैं। तो बच्चों को समझ आया कि क्या होते हैं विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द जो एक दूसरे के उल्टा अर्थ देते हैं। अब हम इसका अभ्यास कार्य करना शुरू करते हैं। तो हमें बच्चों विकल्प दिए हैं। हमें इनका जो शब्दों का सही विकल्प होगा, सही उत्तर होगा, हमें वो उसके सामने लिखना है। जैसे पीछे, पीछे का विलोम शब्द आगे। बुद्धू, बुद्धू का विलोम शब्द अक्लमंद। धूप, धूप का उल्टा छाया। गर्मी, गर्मी का उल्टा सर्दी। काला, काला का सफ़ेद। डरपोक, साहसी। तो बच्चों यह अभ्यास कार्य हमें कॉपी में करना है। कॉपी में हमारी हेडिंग रहेगी विलोम शब्द लिखो। तो बच्चों हमें विकल्प नहीं उतारने, हमें हेडिंग उतारकर शब्द उतारने हैं और उनके विलोम शब्द करने हैं। अगला हमारा अभ्यास कार्य 4, इनके 2-2 नाम लिखें। बच्चों हमें 2 चित्र दिए हैं, है ना। हम पहले उनके 2-2 नाम लिखने हैं। तो बच्चों ये किसका चित्र है? पेड़ का। तो पहला नाम क्या हुआ? पेड़, हमने लिखा। फिर पेड़ को और क्या कहते हैं बच्चों? और क्या नाम होता है? वृक्ष। क्या होता है? वृक्ष। तो हमने वृक्ष लिखा।
बच्चों ऐसे ही पेड़ को और भी बहुत से नाम होते हैं इसके, तरु, है ना। तो ऐसे हमें और भी कुछ भी लिख सकते हैं इनके नाम। आगे किसकी पिक्चर है? घोड़े की। किसकी? घोड़े की। तो पहला नाम क्या हुआ? घोड़ा। और घोड़े को क्या कहते हैं? अश्व। क्या कहते हैं? अश्व। तो बच्चों यह अभ्यास कार्य हमें कॉपी में नहीं करना। आगे हमारा रचनात्मक गतिविधियाँ। प्रश्न 1, कक्षा में दो दो बच्चों का समूह बनाकर बारी बारी से सुंदरी और बरगद के संवाद बुलवाएं। बच्चों यह अभ्यास कार्य जब हमारी क्लासरूम में करेंगे बच्चों, जब हमारी क्लास लगेगी। रचनात्मक गतिविधियों का प्रश्न 2 है, परछाई कविता याद करें। बच्चों यहाँ पर एक कविता दी हुई है, मेरी परछाई। तो यह कविता को हमें अच्छे से लर्न करना है। बच्चों अब हम हमारी कविता पढ़नी शुरू करते हैं। मेरी एक छोटी परछाई मेरे साथ ही रहती है, नहीं कभी कुछ मांगे मुझसे, नहीं कभी कुछ कहती है। जब मैं बैठूं वह भी बैठे, मैं उठता वह उठ जाती, मैं कहता हूँ पकड़ो मुझको, साथ साथ भागी आती। सूरज के उगने से पहले एक दिन बगिया में आया, इधर उधर जो देखा मैंने उसका पता नहीं पाया। अब समझा मैं बड़ी आलसी, बड़ी देर तक सोती होगी, मैं तो बगिया में आ पहुंचा, मीठे सपनों में खोती होगी। बच्चों यहाँ पे जो ये लड़का है, ये क्या होता है इसके साथ? ये खेल रहा होता है तो इसकी परछाई बनती है धूप में, है ना। तो ये देखकर बैठता है तो वो भी बैठती है, ये भागता है तो परछाई भी भागती है। तो ये देखता है, तो फिर ये अपनी परछाई को कहता है कि मुझे पकड़ो, है ना। तो वो पकड़े कैसे? क्योंकि वो तो साथ साथ भागेगी, इसके साथ साथ परछाई है। तो फिर ये क्या सोचता है कि कल मैं सुबह आकर देखूंगा कि अब आती है कि नहीं आती। तो वो सुबह सूरज निकलने से पहले एक बाग में जाकर देखता है, तो वहाँ उसकी परछाई नहीं बनती, क्योंकि सुबह सूरज में धूप में ही परछाई बनती है। तो फिर क्या होता है उसके साथ? तो परछाई नहीं बनती, तो वो क्या सोचता है कि वो तो अभी तक सो रही होगी और मीठे सपनों में खो रही होगी। तो बच्चों यह कविता हमें अच्छे से पढ़नी है, लर्न करनी है ना। अब बच्चों यहाँ पर हमारा यह पार्ट 3 भी पूरा होता है। हमें इसे साफ राइटिंग में करना है, कॉपी में और बुक में, और अच्छे से लर्न करना है। थैंक यू।